हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। देख रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है। और भी प्रश्न है, आकृति में कितने आयत है। यह जो आकृति दी गई है मेरे दोस्त, इस आकृति में कितना आयत है, यही हम लोगों को बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 19 का रिलेशन 324 के साथ में है, उसी प्रकार 25 का 576 में है, उसी प्रकार 9 का क्वेश्चन मार्क में होगा। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 77 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 76 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर दी गई है, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा इन चारों ऑप्शन में से आएगा, यही हम लोगों को बताना है। चलिए, तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 4/3 की मैट्रिक्स दी हुई है। 4 जो है वो रो में है और 3 कॉलम में है। 4/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, 1 2 3 4, और इधर से कितना है, 3 है। तो यहाँ पर इसमें क्या लॉजिक हम लोग लगाएंगे, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसमें क्या लॉजिक है और इसमें क्या लॉजिक लगाकर यहाँ पर 48 बनाया गया है। उसी प्रकार इस नीचे वाले मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या बनाया आएगा, यहाँ पर तीनों को यूज करके 45 कैसे बना होगा, चलेंगे तो देखेंगे हम। रो नंबर 1 यानी जो ए रो है ना, रो नंबर फर्स्ट, इसमें क्या लॉजिक है, इन दोनों को गुना करो और इसको घटाओ, 48 तुम्हें मिल जाएगा। करके देखो, 7 गुना 7, ठीक है, 7 गुना 7 कर दो, -1 कर दो। 7 गुना 7 कितना होता है मेरे भाई, 49। 49 में से जैसे एक को घटाओगे तो यहाँ पर 48 बन जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में 48 दी गई है। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे, नीचे वाले जो रो नंबर तीसरा है, तीसरा रो में यहाँ पर इन दोनों को गुना करके 0 को घटाएंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे, 9 गुना 5, ठीक है, उसमें से -0 करेंगे, कितना होगा, 9 पचे 45। 45 में से 0 को घटाएंगे मेरे भाई, 45 ही बचेगा। ऑलरेडी यहाँ पर भी 45 दिया गया है। उसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर जो दूसरी रो में दिया है, इसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, 11 गुना 5, -1 कर देंगे, 11 गुना 5, समझ रहे, 11 गुना 5 -1 हम लोग कर देंगे, 11 पचे 55। 55 में से एक जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 54। 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 54 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। कर है यहाँ देखो, केपी है, एचएम है, आई जी ई और जे है, यहाँ पर बीजी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यही हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, सबसे पहले उस लॉजिक को हम लोग ढूंढेंगे, बनाएंगे। के और पी है, एच और एम है, यहाँ पर एच और एम है, यहाँ पर क्या है, ई और जे है, यहाँ पर क्या है, बी और जी है, समझ रहे हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि के से एच कैसे बन सकता है। के का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 11 होता है, एच का 8 होता है। तो 11 से 8 बना है, माइनस का 3 करके एच से ई बना, एच का 8 ई का 5, यहाँ भी -3 हुआ है।
ई से बी बना, ई का स्थान 5, बी का 2, 5 से 2 बना, यहाँ भी -3। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ भी -3 हो जाएगा। जब सब जगह -3 हो रहा है तो यहाँ भी -3 हो जाएगा। अब तुम b में से -3 घटाओगे तो कितना बचेगा? b का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 2 होता है, 2 में से 3 जाएगा -1 होगा। अब -1 पे कोई लेटर होता नहीं है तो इसको क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, इसमें से -1 कर देंगे तो कितना बचेगा? 25। अब 25वें स्थान पर लेटर y होता है, इसका मतलब यहाँ पर b में से -3 घटाने पर कितना बचना चाहिए? y बचेगा। ठीक है, आप समझ गए हैं कि कैसे y आया है, ये बात को भी समझा दिए हैं। यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ जो सेकेंड लेटर है। अब देखो मेरे भाई दूसरा जो लेटर है p और m, यहाँ देखो कि p से m कैसे बना है। p का स्थान 16, m का 13, यहाँ भी -3 हुआ है। m से j कैसे बना है? m का स्थान 13, j का 10, यहाँ भी -3 हो रहा है। उसी प्रकार जे से जी कैसे बन रहा है? यहाँ भी -3 हो रहा है, तो यहाँ भी -3 कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। जी का स्थान 7, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। चौथा लेटर डी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर वाई डी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर ग्राम का कोड EPYK से है, उसी प्रकार HALT का क्वेश्चन मार्क के साथ में दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से हम लोग देखेंगे कि GR उसके बाद में A और M, इनसे उसने क्या बना दिया है? E बनाया है, E और P, EPY उसके बाद में क्या दिया है भाई? EPY उसके बाद में के दिया गया है। हम लोगों से पूछा गया है HAL और T, इनका कोड क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ G से E कैसे बना है? यहाँ पर देखो तुम, अंग्रेजी वर्णमाला में G का स्थान 7 होता है, E का स्थान 5 होता है। 7 से 5 बन रहा है, -2 हुआ है। R से P बना है, R का स्थान 18, P का 16, 18 से 16 बना, यहाँ भी -2 हुआ है। A से Y बना, A का स्थान 1, Y का 25, यहाँ भी -1 हुआ है। M से देखो यहाँ पर के कैसे बना है? M का स्थान मेरे भाई होता है 13, 13 में से भी ओ माय गॉड यहाँ भी ना -2 ही ना हुआ है हो। ए में से -2 घटाएंगे तभी तो y बचेगा। बहुत बढ़िया। m से के, m का स्थान होता है 13, k का होता है 11, 13 से 11 बना, यहाँ भी -2 हुआ। सिमिलरली यहाँ पर सेम लॉजिक लग जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लॉजिक क्या है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लॉजिक है सेम, -2 -2 -2 -2। बहुत बढ़िया। H का स्थान होता है 8, 2 घटेगा 6 बचेगा। छठा लेटर F होता है। बहुत बढ़िया। A में से -2 करेंगे Y बचेगा। L का स्थान 12, 12 में से 2 घटेगा 10 बचेगा। 10वां लेटर J होता है। T का स्थान 20, 20 - 2 कितना होगा? 20 - 2 18, 18वां लेटर R होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा FY J और R। कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा में जैसे PLACARD को TPEYEVH के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में MONSTER को किस प्रकार से लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया। यहाँ पर लॉजिक क्या है इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों क्या है? P है ना। यहाँ पर है PLACARD है ना। C के बाद में क्या है? A है, उसके बाद में R है, उसके बाद में D है। ठीक है, इनका उसने कोड क्या किया है? T,
उसके बाद में P है TPE, उसके बाद में Y है ना, TPE Y, उसके बाद में E है, उसके बाद में क्या है V है, और उसके बाद में H है ना, समझ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है MONSTER, इनका कोड क्या होगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि P से T कैसे बन रहा है। देखेंगे P से T कैसे बन रहा है। P का स्थान 16 होता है, T का स्थान 20 होता है। 16 से 20 बना है, प्लस का 4 किया गया है, बहुत बढ़िया। L से देखो P बना है, यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है, समझ रहे हैं, क्योंकि L का स्थान होता है 12, P का होता है 16, 12 से 16 बना प्लस 4। A से E बना है, A का स्थान 1, E का 5, यहाँ भी प्लस का 4 हुआ है। उसी प्रकार C से Y बना है, C का स्थान 3, 3 में प्लस का नहीं, यहाँ देखो यहाँ पर -4 हुआ है, समझ रहे हैं। C में माइनस का 4 करेंगे तो Y बनेगा। A से देखो E कैसे बना है, A का स्थान 1, E का 5, यहाँ प्लस का 4 किया गया, बहुत बढ़िया। R से देखो V बना है, R से देखो V बना है मेरे भाई, ध्यान से देखिए, R से V बना है। R का स्थान 18, V का 22, यहाँ प्लस का 4 हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ D से फिर से प्लस 4 हुआ है, यानी सारे लेटर में प्लस 4 हुआ है, लेकिन बीच वाले नंबर में -4 हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा +4, यहाँ हो जाएगा +4, यहाँ हो जाएगा +4, लेकिन S में हो जाएगा -4, समझ रहे हैं। S में -4, यहाँ फिर से +4, यहाँ फिर से +4, यहाँ फिर से +4, समझ रहे। M का स्थान कितना होता है, M का स्थान होता है 13, 13 में 4 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 13 में 4 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 17, 17 वाला लेटर क्यों। O का स्थान 15 में 4 जुटेगा, 19 वाला लेटर S। N का स्थान 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, N का स्थान 14, 14 में +4 जोड़ेंगे कितना होगा, 18, 18वां लेटर होता है R। S का स्थान 19, 19 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 15, 15वां लेटर O, बहुत बढ़िया। T का स्थान 20, 20 में से 4, 20 में 4 जुटेगा, 24वां लेटर X। E का 5, 5 में 4 जुटेगा 9, 9वां लेटर I। R का स्थान 18 में 4 जुटेगा, V हो जाएगा यानी 22। और इसको कौन सा ऑप्शन में रखा है भाई, QSROXIV, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दिशा से वामावर्त 90 डिग्री घूम जाता है और 10 मीटर सीधा चलने के बाद 90 डिग्री पर वामावर्त में घूम जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं डायरेक्शन बनाता हूँ। पेपर पे जब भी हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है, और बाएं बगल में पश्चिम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ने बोल रहा है, क्या बोल रहा है ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दिशा से वामावर्त 90 डिग्री घूम जाता है, यानी पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है मुंह करके, बहुत बढ़िया। वह पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। वह 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। 90 डिग्री वामावर्त का मतलब होता है मेरे दोस्त कि घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। घड़ी चलता है बाएं से दाहिने की तरफ, लेकिन वामावर्त मुड़ना है तो दाहिने से बाएं मुड़ेगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखेंगे पश्चिम से वो बायां मुड़ेगा, बायां तो बायां साइड इधर होता है दक्षिण साइड में, तो यानी कि वो पश्चिम में खड़ा था तो दक्षिण में मुड़ गया, इधर मुड़ गया। कितना मुड़ा, इधर मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है, ठीक है। 10 मीटर सीधे चलने के बाद फिर से 90 डिग्री पर वह वामावर्त में घूम जाता है, फिर से वामावर्त घूमता है, वामावर्त फिर से बाएं की तरफ। तो इसका बायां अब ई साइड में होगा कि ई साइड में होगा, नहीं, उसका बायां अब हो जाएगा ई साइड में। ई साइड में वो घूम जाता है बाईं ओर, 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है, देखो वह व्यक्ति जो है किस दिशा में खड़ा है। यहाँ देखो वो 90 डिग्री पर घूमा
तो नीचे चला गया, फिर से बायां मुड़ेगा तो वो ईस्ट साइड में जाएगा, सॉरी ईस्ट साइड में जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा होता है तो हमारा जो दायां होता है वो उसका बायां होता है, ठीक है। तो इस दिशा में वह जा रहा होता है। अब क्वेश्चन ने बता रहा है, क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ने समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ने बोला है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में खड़ा था, वह घड़ी की वामावर्त दिशा में 90 डिग्री पर घूम जाता है, तो नीचे चला जाएगा और फिर वह सीधे 90 डिग्री पर वामावर्त घूमता है, इसका मतलब इस दिशा में आ जाएगा। और इधर कौन सी दिशा होती है भाई, इधर जो दिशा होती है पूर्व होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार उंगली का रिलेशन हाथ से है उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का रिलेशन पैर से है। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी कोई जानते हैं जो उंगली होता है, उंगली ये किन में होता है, हाथ में होता है, हाथ में उंगली होता है, हम सभी कोई जानते हैं। हमारी जो हाथ होती है उसमें उंगली होता है। उसी प्रकार मेरे भाई जो पैर की उंगली होती है वो पैर में होती है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पैर की उंगली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से लिया गया। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है सभी जे बी है और कुछ डी बी है, तो इसका हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। इसको तो यहाँ पर बनाएंगे, सभी जे बी है, ये जितना भी जे का सर्किल है सभी जे क्या है, बी है, तो ये बी के भीतर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आगे पॉइंट है कुछ डी बी है, कुछ डी बी है, डी का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है मेरे भाई, बी है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर तुमसे निष्कर्ष के रूप में पूछा जा रहा है सभी डी जे नहीं है, सभी डी जो इतना भी डी का भाग है, इतना डी का भाग ये जे है, सभी डी जे है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो डी वाला ये सर्किल है, ये सर्किल है पूरा डी वाला। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है सभी डी जे नहीं है, ए डी का सर्किल ई है, जे का सर्किल ए है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ई बताइए, ये जब सारा सभी डी जे नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों सभी डी जे नहीं है, यहाँ देखो सभी डी जे नहीं है, यहाँ तो कुछ भी इसका देखो डी का कुछ हिस्सा जे नहीं है, तो सभी कहाँ से नहीं हो सकता है। दूसरा कुछ भी जे नहीं है, कुछ भी जे नहीं है, देखो कुछ भी जे नहीं है, बी का इतना जो भाग है ये जे है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है जे का इतना भाग क्या है, बी है। क्वेश्चन बोल रहा है कुछ भी जे नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, जिस प्रकार 9 का रिलेशन 91 के साथ में, वही रिलेशन 13 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ ध्यान से हम लोग देखेंगे कि 9 से 91 हम लोग कैसे बना सकते हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई जो 13 है इसके बाद क्वेश्चन मार्क हम बना सकते हैं। इसमें लॉजिक क्या है ध्यान से देखेंगे। 9 से 91 बनाना बहुत आसान है। कैसे, 9 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 9 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 9 का स्क्वायर कर दे। 9 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 में प्लस हम लोग 10 जोड़ देंगे तो 91 बन जाएगा। आई 10 कहाँ से आया, 10 आया मेरे दोस्त, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दिया है, 9 दिया है, लेकिन 9 का अगला जो नंबर होता है 10 होता है, इसमें +1 कर देंगे 10 हो जाएगा। ये भी लॉजिक है, समझ रहे हैं। उसी प्रकार 13 से क्वेश्चन मार्क बनाना काफ़ी आसान है। क्या करेंगे, 13 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर, 13 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। अच्छा, इसमें प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या है 13 है, इसमें अगला नंबर इसका क्या होता है 14 होता है, या फिर ये 13 में +1 कर देंगे
14 बन जाएगा। तो 13 का स्क्वायर प्लस 14 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 169, इसमें हम लोग 14 जोड़ देंगे तो 9 4 13 के 3 हासिल कितना 1, 6 और 1 7, 1 हासिल 8, यहाँ पर 183 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें क्या लॉजिक है, बड़ा ही आसान लॉजिक है। 9 से 91 बनाना काफ़ी आसान है। कैसे, 9 का स्क्वायर प्लस इन 9 का अगला नंबर 10 होता है, या फिर 9 में +1 कर देंगे तो भी 10 मिल जाएगा। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर आई 13 का अगला नंबर होता है 14, जोड़ देंगे 183 बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने आयत है। दी गई आकृति में कितने आयत है। देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें टोटल आयत काउंट करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। जानते हैं क्या है, ये तो त्रिभुज वाला पार्ट है तो इसको हम भूल जाएंगे, इसको तो लेंगे नहीं। हमारे पास जो बचेगा वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पार्ट बचेगा। इसमें आयत कैसे काउंट करेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीका से। कैसे, इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, बहुत बढ़िया। अच्छा 1 2, 1 से लेकर 3 तक नंबरिंग हो रहा है रो में, और 1 से 2 तक हो रहा है कॉलम में। तो इसमें हम लोग आयत कैसे काउंट करते हैं, इनको जोड़ देते हैं और इनको जोड़ देते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। देखो 1 + 2 + 3, रो का नंबरिंग करके ऐड करेंगे, गुना कर देंगे, कॉलम का नंबरिंग 1 + 2। समझ रहे हैं कहाँ से आया, 1 2 3, ये पूरा लाइन को हमने ऐड कर लिया। अच्छा कॉलम में क्या किया, 1 और 2 इनको हमने ऐड कर लिया। अब इनको हम गुना कर लेंगे, 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, गुना ये हो जाएगा 2 और 1 3, छात्र की कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18। इसमें टोटल कितना आया था 18 है ना। कैसे काउंट करना है आप इसको प्यारे तरीका से समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है घटाव। ए का क्या अर्थ है जोड़, बी का क्या अर्थ है भाग, सी का क्या अर्थ है गुना, और डी का क्या अर्थ है मेरे भाई, डी का क्या अर्थ है, डी का अर्थ है घटाना। समझ रहे। अब तुम ये जो समीकरण दिया गया है इसको तुम हल कर सकते हो बड़ा ही आसान तरीका से। यहाँ पर क्या है 15 154 है, समझिए 154 है। उसके बाद में क्या है बी है, तो बी के जगह पे हम लोगों को भाग लेना है, यहाँ पर 11 है। 11 के बाद में सी है तो सी के जगह पे गुना लेना है 6, उसके बाद ए के जगह पे प्लस लेना है 6, उसके बाद डी के जगह पे माइनस लेना है 27। अब हम इनको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर सबसे पहले बोडमास के तरीके से सॉल्व करेंगे तो भाग होगा, तब जाके गुना होगा। तो 154 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो कितना होगा 11 एकम 11, 11 चौका 44, समझ रहे 14 बनेगा। ठीक है, गुना 6 ऐसे ही ठीक है, प्लस का 6 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 27 ऐसे ही ठीक है। अब देखो 14 गुना 6 करेंगे, 14 25 70, 14 छक 84 हो जाएगा। 14 25 70, 14 छक 84, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 27। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर दो तो 84 छः कितना हो जाएगा 90, और 90 यहाँ पर उसमें से 27 घटा देना है। तो 90 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, 90 में से 27 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 बचा 6, यानी 63 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या कि दायां चेंज हो जाता है बायां में, अब बायां चेंज हो जाता है दायां में, ये बात को समझिए। ठीक है,
यानी दर्पण प्रतिबिंब में जब हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो जो हमारा दायां हाथ है वो बायां दिखने लगता है, जो बायां हाथ है वो दायां दिखने लगता है। अब देखो दर्पण के ई साइड में 6 है दाहिने तरफ, तो दर्पण में आ जाएगा बाएं साइड। अच्छा 4 जो है ये बाएं साइड है तो ये दर्पण में चला जाएगा दायां साइड, क्योंकि आपस में इंटरचेंज हो जाता है दायां और बायां। 6 दिखेगा यहाँ पर, 4 जो दिखेगा मेरे भाई वो ऐसे दिखेगा यहाँ पर। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है भाई? यहाँ देखो 6 सीधा नहीं बन सकता इसीलिए ऑप्शन ए गलत, 4 सीधा नहीं बन सकता इसीलिए ऑप्शन सी गलत। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, यही 2 ऑप्शन में से कोई ना कोई तो बात सही होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 इस प्रकार से बनेगा तो 2 तो सारा ही जगह ऐसे ही, 3 बनेगा इस प्रकार, ये तो 2 और 3 दोनों में सही बना रखा है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या लॉजिक गलत है क्या सही, जो देखो जो एरो यहाँ पर है वो नीचे की तरफ दिखेगा, जो एरो यहाँ पर है वो ऐसे दिखेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में? ऐसा तो मेरे भाई ऐसा तो सारा में ही दे रखा है। अब देखो यहाँ देखो जो कोना पके एरो है ये दिखेगा मेरे भाई, जानते हैं कैसे? ये दिखेगा ऐसे, ये दिखेगा ऐसे, समझ रहे हैं? एक एरो दिखेगा ऊपर की तरफ। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ये देखो ये एरो जो दिया है यहाँ पर यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसा एरो नहीं बन सकता। बचा क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दिखाई गई है, जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? बहुत बढ़िया, काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार। स्टार के विपरीत बताना। तो मेरे प्यारे साथियों, जब एक या एक से 2 या 2 से अधिक डाइस दी जाती है तो उसमें 1 कॉमन ट्रिक ढूंढते हैं, 9 कॉमन ट्रिक ढूंढते हैं या 2 कॉमन ट्रिक लगता है। तो देखो पहला डाइस आए तीसरा डाइस, पहला और तीसरा डाइस में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों स्टार, यहाँ पर कॉमन है डॉलर और आई जैसा है, ए सिंबल कॉमन है, 2 चीज कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे हम भूल जाएंगे। ठीक है, बचा क्या? पहला आकृति में स्टार बचा और लास्ट में प्लस बचा, यही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। कैसे? 2 कॉमन ट्रिक कहता है जो कॉमन है उसे भूल जाओ, जो बचा वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कट गए, यहाँ पर बचा क्या? प्लस, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा प्लस, यहाँ पर बचा स्टार, यही दूसरे का एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो स्टार का अपोजिट प्लस होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 9 से 324 बना है उसी प्रकार 25 से 576 बना है, उसी प्रकार 9 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। इसमें क्या लॉजिक है मेरे भाई? 9 से चेक करेंगे 9 से 324 कैसे बना है, उसके बाद देखेंगे कि 25 से 576 कैसे बना है। सिमिलरली यहाँ पर 9 से क्वेश्चन मार्क हम लोग बना सकते हैं। इसमें लॉजिक जानते हैं क्या है? 19 से 1 कम कितना होता है? 18 होता है, बस इसका स्क्वायर कर देंगे तो 324 बन जाएगा। सिमिलरली 25 से 1 कम कितना होता है? 24, ये 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576 होता है। उसी प्रकार 9 में से -1 कर देंगे तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे आंसर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना? 64 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 64। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन, इसमें क्या लॉजिक है? 19 से 324 बना है, 19 में से 1 घटाएंगे 18 बचेगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है। उसी प्रकार दूसरी में भी कर दिया, उसी प्रकार तीसरी में भी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में 15 है, उसके बाद में 24 है, उसके बाद में कितना है? 39 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद 9 मिल जा रहा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 15 मिल जा रहा है, मिल रहा है, और 9 और 15 को जोड़ने पर 24 मिल पा रहा है। यानी
यहाँ पर लॉजिक है, जिस नंबर को निकालना है उनके पहले के दो नंबर को जोड़ने पर तीसरा नंबर मिल जा रहा है। 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 मिल जाएगा, 6 और 9 को जोड़ेंगे 15 मिल जाएगा, 15 और 9 और 15 को जोड़ेंगे 24 मिल जाएगा, 15 और 24 को जोड़ेंगे 39 बनेगा। तो क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना होगा, 24 और प्लस 39 को। तो 9 और 4 13 के 3 हासिल कितना 1, 2 और 3 5 1 हासिल 6, 63 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में 8 में 1 को जोड़ देंगे तो 9 मिल जाएगा, यानी अरिया के दोनों नंबर को जोड़ने के बाद बीचे वाला नंबर मिल जा रहा है। 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे बीच वाला नंबर 6 मिल जाएगा। जबकि यहाँ 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए, लेकिन बीच में 7 दे दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।